प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट अब एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। अब जो ये हमारे को एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दे रखा है ना, ये किसके बारे में बताएगा बच्चे? वो पॉइंट ए के बारे में बताएगा कि एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। और जो लेंथ ऑफ टेंजेंट थी, ये वाली जो उसने बात बोली थी, ये कहां पर आई है? 4 सेंटीमीटर के लिए आई है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। बड़ा ही सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या बना के दिखाता हूं, एक सर्कल। ये रहा मेरे पास एक सर्कल और ये रहा सर्कल का सेंटर O। ठीक है, तो द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, एक पॉइंट ए है बच्चे, ये रहा मेरे पास पॉइंट ए। इस पॉइंट से सर्कल के ऊपर क्या डला है? टेंजेंट। तो यहां पर हमारे पास टेंजेंट डला है, मैं इस टेंजेंट को क्या ले लेता हूं? पी। तो एपी इज टेंजेंट टू द सर्कल। अब क्या बोला है? एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। जो ये पॉइंट ए है, ये सर्कल के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है? 5 सेंटीमीटर पे। कितनी डिस्टेंस पे? 5 सेंटीमीटर। अब आगे बोला है इज 4 सेंटीमीटर। तो ये इज 4 सेंटीमीटर किसके लिए है? जिसका हमने पहले ही जिक्र किया था कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कौन सी है? एपी। तो दिस इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल कौन सी है? ओपी। तो ओपी को हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। चलिए सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। वी हैव अ सर्कल, वी हैव अ सर्कल। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है विद सेंटर ओ, जिसके अंदर सेंटर क्या है? ओ है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ हमको गिवन है और टेंजेंट है हमारे पास है एपी। एपी हमारे पास कितना है? 4 सेंटीमीटर। दूसरी चीज हमको पता है क्या? एक्सटर्नल पॉइंट ए, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए की डिस्टेंस कहां से? फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर ओ, सेंटर ओ से पॉइंट ए की डिस्टेंस यानी कि क्या है वो हमारे पास है? ओ ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर और ये टेंजेंट हमारे को 4 सेंटीमीटर गिवन है। हमको फाइंड आउट क्या करना है? हमें निकालना है बच्चे रेडियस, और रेडियस क्या है हमारे पास है? ओपी। तो ओपी रेडियस हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। बड़ा सिंपल सा है। देखिए अगर हम इस OPA को एक ट्रायंगल कंसीडर करके इसके ऊपर वर्क करें तो हमें दो साइड पता है, तीसरी साइड फाइंड आउट करनी है। पाइथागोरस थ्योरम निकाल लगा के हम आसानी से उसको निकाल सकते हैं। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए है कि जो ट्रायंगल है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए। तो हमको इस पॉइंट को जो हम करते आ रहे हैं राइट एंगल प्रूव करना है, और वो किसके हेल्प से करते हैं? हम थ्योरम की हेल्प से। तो यहां पर लिखेंगे हम एज पर थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है बच्चे? थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है कि द रेडियस ऑफ सर्कल, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, लिख के दिखा रहा हूं, द रेडियस ऑफ ए सर्कल मेक्स परपेंडिकुलर। क्या बनाता है सर्कल का रेडियस? परपेंडिकुलर। किसके साथ? विद द टेंजेंट, टेंजेंट के साथ। और टेंजेंट कहां पर है? टू द सर्कल। जो सर्कल के ऊपर टेंजेंट आया है उसके साथ रेडियस परपेंडिकुलर बना रहा है। और कहां पर बना रहा है? एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है चैप्टर 10 की, और इसको बड़ा ही ध्यान से रखना है। तो रेडियस है बच्चे ओपी, ओपी रेडियस है। हमारे पास टेंजेंट है क्या है? पीए, ये मेरा टेंजेंट है, और इसके साथ क्या बनाता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ओपी परपेंडिकुलर बनाता है पीए के साथ। और दूसरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि एंगल ओपीए, ओपीए जो हमारे पास एंगल है ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है तो जिस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर हो गई अब हमारे लिए। ठीक है, तो सो ट्रायंगल OPA इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसलिए जो ट्रायंगल OPA है ये राइट एंगल ट्रायंगल अब बन गई है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई तो हम इसके अंदर क्या यूज कर सकते हैं? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम PGT के नाम से शॉर्ट फॉर्म में इसको जानते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जब हम इसके अंदर यूज करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है? एक राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के जो अपोजिट साइड होती है वो हमेशा क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। बाकी बची हुई दोनों साइडों में से हम एक साइड को परपेंडिकुलर और दूसरी साइड को क्या ले सकते हैं? बेस। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको बेस मान लेता हूं और इसको परपेंडिकुलर मान लेता हूं। ये फिक्स नहीं होती, आप इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहां पर जो मैंने मानना है उसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज है मेरा OA, तो OA का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? बेस क्या है मेरे पास?
पी ए, तो बेस है मेरे पास पी ए का स्क्वायर प्लस में पी क्या है मेरे पास ओपी, तो ओपी का स्क्वायर। फाइनली हमको क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यूज पुट करेंगे और रेडियस फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब हम यहां पर करते हैं इनकी वैल्यूज पुट। चलिए बच्चे ओ ए आप फिगर के अंदर देखिए कितना है ओ ए आपके पास है, ये रहा हमारे पास ओ ए है 5, तो ओ ए की मैं यहां पर वैल्यू पुट कर देता हूं, ओ ए इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। फिर क्या है बच्चे उसके बाद पी ए हमारे पास कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस में ओपी की वैल्यू हमको क्या करनी है फाइंड आउट करनी है, तो ओपी का स्क्वायर। चलिए अब मैं यहां से डायरेक्टली क्या करता हूं वैल्यूज को सोल्व करता हूं। 5 का स्क्वायर होगा 25 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस में ओपी का स्क्वायर। ये उधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 25 माइनस में 16 इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर। तो 25 माइनस में 16 कितना होगा हमारे पास, ये हो गया बच्चे कितना 9 इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर। अगर इधर से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो उधर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो 9 के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया ओपी, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, तो ओपी इज इक्वल टू 3। तो ओपी हमारे पास क्या है 3 सेंटीमीटर, और ओपी ही हमारी क्या थी एज पर फिगर रेडियस, तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना आ गया है 3 सेंटीमीटर, वो ही हमको क्या करना था फाइंड आउट करना था। तो ये बड़ा ही सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था। सबसे पहले आपको एज पर स्टेटमेंट फिगर ड्रॉ करना है, उसके अंदर देखिए वैसे भी अगर आप यहां से स्टेटमेंट से ना पता लगाएं कि कौन सी को मुझे 5 और कौन सी को 4 देना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग जो 5 सेंटीमीटर सबसे लॉन्गेस्ट साइड यहां पर बनेगी तो वो क्या होगी हमेशा हाइपोटेन्यूज की तरफ ही जाएगी, तो ये आपको हाइपोटेन्यूज की तरफ ही देनी है, ठीक है। उसके बाद एज पर थ्योरम इसको क्या करना है आपको राइट एंगल प्रूव करना है, और राइट एंगल प्रूव करने के बाद पीजीटी लगा के हम 2 साइडें गिवन है, थर्ड साइड हम फाइंड आउट कर लेंगे। आसान क्वेश्चन था, सिंपल था, कोई भी डाउट है तो बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, अदरवाइज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।